ये पावर हाउस है, ठीक है। इस टाइम पे चिमनी से धुआं नहीं निकल रहा, लेकिन जो ये है जो आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट टाइप का लगता है, ठीक है, उसी का ही देखिए स्टीम निकल रही है उससे। नमस्कार दोस्तों, अभी जस्ट उठाई हूँ और पता चला है कि हमारी गाड़ी का, छोटे वाली गाड़ी का, वैगन आर का टायर पंचर हो गया। सो वेलकम टू हमारे नए व्लॉग में। तो चांसेस हैं कि शायद इसका जो पंचर हुआ है कि ये दुकान तक जा सकती है। तो गाड़ी का चेक करना पड़ेगा कितना ज़्यादा इसका पंचर है, क्या इसको ले जाने लायक है कि नहीं है, या फिर यहीं पे स्टेपनी निकाल के इसको सही करना पड़ेगा। अरे कुत्ता वो यहीं सोते हैं, जाते नहीं हैं। तो इसकी स्थिति तो ऐसी है, लग रहा चली जाएगी। जैसे नीचे उतरेगा ना तो चला जाएगा शायद। इसकी हवा कम है काफ़ी, लेकिन निकल जाएगा। होनी इतनी चाहिए लगभग, और इसमें बहुत कम है, तो हल्का सा तो पंचर है कहीं से। गाड़ी थोड़ी टिल्ट खड़ी है ना हल्की सी, तो उस चक्कर में उधर वाला पहिया थोड़ा दबा रहता है। तो ईशा अंदर यहाँ पे आके लेटी पड़ी है। टाइम हो रहा है 7:30 बज रहा है, ठीक। इनकी 9 बजे से कॉलेज रहता है, निकलती हैं यहाँ से, यहाँ धुंधवा रही हैं। तो इनका कहने का मतलब है कि एक्चुअल में क्या है कि कुछ प्लान बन रहा है सितंबर के टाइम पे केदारनाथ जाने का। अभी कंफर्म नहीं है पूरा, शायद उसकी टिकट या कुछ बुकिंग करनी पड़ेगी। लोग पहली बार जाने का प्लान बना रहे हैं। तो अगर वैसा कुछ हुआ तो उस केस में क्या है कि भैया चेक कर दे, टिकट्स कम बची हैं, ऐसा कुछ पर डे शायद कोटा होता है, कुछ तो होता है। तो वो भैया कुछ बता रहे हैं, तो बस केवल ऐसे ही रैंडम बात चली थी, उतने में ये रोने लगी कि मेरा नहीं हो पा रहा, मैं नहीं जा पा रही हूँ। तो उसने में इनका किशु रो रही थी ना ये, हैं? कुर्सी पे ऊपर बैठ के, कुर्सी पे ऊपर बैठ के, हाँ, खाते खाते रो रही थी। ओ भाई यार पता नहीं चला। अब नो मम्मी से एकदम लड़ाई कर ली, जाएंगे क्यों, हम भी अकेले जाएंगे, किसी को नहीं ले जाएंगे। मम्मी कहीं भैया अरे तो आज तक नहीं गए, कहे भैया सिक्किम गए, अंडमान गए, तुमको नहीं ले गए। नहीं क्रोध में बोल रही थी। अब ये भी नहीं ले जाएंगे किसी को, ठीक है, लेकिन ये जाएगा। हाँ ठीक है, वो तो ले जाओगे ना, बस तब तक वो तुम्हारा बॉडी गार्ड बन जाएगा बड़ा होके। बस इसीलिए तुमको तुम्हारे साथ ये बॉडी गार्ड ओके। कहता ठीक है बुआ, मैं आप ही के साथ जाऊंगा, अभी मम्मी पापा मुझे ले नहीं जा रहे। हम चाचू के साथ सबको ले जाओ। वो बता रहे चाचू सबको ले जाते हैं, सबको ले जाएंगे। बोल रहे ना चाचू के साथ सब ले जाते हैं। चाचू चाची उधर से उड़ के आ जाएंगे और क्या, चाची मम्मा पापा इधर से उड़ के जाएंगे, चाचू चाचा उधर से आ जाएंगे उड़ के। और हम लोग बाद में जाएंगे, हम लोग बाबा दादी जाएंगे फिर उसके साथ। जब बबू बड़ा हो जाएगा, क्योंकि बबू चलना पड़ता वहाँ बेटा, इधर आओ तो बताएं, या तो घोड़ा बैठो, घोड़ा भी दौड़ दौड़ के गिरा देते हैं बच्चों को, इसीलिए ठीक, इसीलिए आपको नहीं ले जा रही। आप ये देखो, हाँ बता रही भाभी स्कूल जा रहा हो, अभी कुछ पता भी नहीं उसको, आप स्कूल रुलवाओगे, कुछ नहीं करवाओगे। नहीं रोएगा नहीं, अभी थोड़ी कोई जा रहा ना बेटा। भाभी भी अलग ही है। हम नहीं जाएंगे ठीक, अब ये भी, चलोगे तो मैं चलूंगी। अब ये भी पंजीरी समूह बना लेंगे। बुआ क्या पंजीरी जैसा मुंह बनाएगा, बुआ दिखा मुंह बनाओ, वो कैसे बना रही है? किशु कैसे बना रही थी बुआ, किशु कैसे बना रही थी, कैसे नहीं कैसे रो कैसे रही थी, रो वो कैसे रो। अब बोलती क्या थी, बीच बीच में बोल भी रही थी। नहीं क्या बोल रही थी बताओ तो, दादी से क्या बोल रही थी? अच्छा सिक्किम नहीं ले जाएंगे ना, हाँ। और क्या कह रही थी, अकेले अकेले चले जाएंगे हर जगह, किसी को नहीं ले जाएंगे। क्या कर रहा है किशु, अरे दादा रे, जय हो जय हो। ओ मम्मी के पैर, अब बुई क्या
छुए क्या? चलें स्कूल? तो चलो चलते हैं, किशु को स्कूल छोड़ के आते हैं। को छोड़ दिया है स्कूल में, पापा जी निकाल रहे हैं इसको। पहले प्लेन पे करके देखेंगे कितना इसमें हवा है, क्या सर्विस सेंटर तक जा पाएगी नहीं जा पाएगी, वो चेक करेंगे अब। पापा जी इसको प्लेन पे ले आए हैं, चली जाएगी। अरे पंचर नहीं है, बस हवा कम है। पापा जी सीधे गए हैं, पहले बोलने कि दिखा देते हैं कि पंचर है कि नहीं है। कई बार ऐसा हो चुका है कि लगातार 3-4 दिन से इसकी हवा थोड़ी थोड़ी कम हो जाती है, तो उस चीज़ को फिक्स करने के बाद सोच रहे कि एक बार जाके दिखाई देते, बार बार बंद होने से बेटर है कि सही कर दें, क्योंकि कई बार ऐसा हो रहा है कि इसकी हवा रोज़ थोड़ी थोड़ी कम हो जाती है। तो आप बोलें शायद लग रहा है हल्का सा थोड़ा सा पंचर हो सकता है कुछ, या वॉल में कुछ कट गया हो, तो चेक ही करा देते हैं। आप बोल रहे हैं आज जल्दी निकल रहे हैं केवल चेक कराने के लिए, तो बोलते चेक ही करा देते हैं। क्या तुम खा रही हो? लेकिन किशोर बता रहा तुम खाते खाते रो रही थी उस टाइम पे, हैं? तो मतलब उस टाइम पे भी खाया फिर से खा रही हो, मतलब समझे नहीं हम। पंजीरी खा रहे थे। अच्छा तभी पंजीरी जैसा मुंह बना रही तुम। कुछ भी को मज़ा तो बहुत आई। नहा लिया है और गौ माता आ गई तो उनको खाना खिला रहा हूँ। जय हो गौ माता, जय हो। इसका मौसम अगर आप देखो तो बादल हो रहा है, अच्छी बात है, लग रहा है पानी नहीं बरसेगा। इधर खुला है, इधर बादल है। पानी बरस जाए ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा पसीना निकल रहा है, ह्यूमिडिटी बहुत है। ये आ चुके हैं, कल चले जाएंगे बैंगलोर, तो उसके बाद थोड़ा सा मिस तो करेंगे इन लोग को। मतलब डेली मिलते हो तो मिस तो करोगे आप, कन्फर्म है कि वहाँ पे यार है ही नहीं, कुत्ते तो हैं लेकिन गाय नहीं है, तो वो दिक्कत होती है। अब जा रहे हैं खाना खाने, और खाने में है पुआ और दूध, दाल अरहर की, कुंदरू की सब्जी और रोटी। फुल हेल्दी मोड में हम। हेल्दी क्या, बेसिकली रेगुलर यही ऐसा ही खाना खाते हैं हम लोग के यहाँ, कुछ भी ज़्यादा वैसा नहीं होता। और ये बेसिकली अगर आप लोग यूपी साइड रहते हैं तो आपको पता है कि आप मोस्टली सब लोग ऐसा ही खाना खाते हैं। और यहाँ का फेवरेट है दाल चावल रोटी सब्जी, ये मस्ट है, ठीक है, अगर आप खाना खा रहे हो तो। सो ये सीन है। लाइट चली गई, इन्वर्टर चल रहा है, ऑफिस स्टार्ट करते हैं। कल निकलना है बैंगलोर के लिए। आज श्री भगवान कृष्ण की, वासुदेव जी की छठी भी है, तो मम्मी शायद शाम को छठी करेंगी। और मम्मी का प्रदोष का व्रत भी है आज। मम्मी के बहुत सारे व्रत रहते हैं। सो चलिए, आज भगवान श्री कृष्ण जी की छठी भी होगी तो वो भी आपको दिखाएंगे। हमारा भोजन हो चुका है और भाभी जी और शालू छत पे कुछ चावल वावल का कुछ कर रहे हैं। यहाँ पे आते इतनी शांति मिलती ना, मतलब देखो कितना खूबसूरत लगता है यार ये। आई लव इट। मम्मी बहुत सही रखती हैं। धूप लग रही है, क्या वो घुन हो गया ना, घुन निकाला जा रहा है। तो इस टाइम पे बादल आदर तो हैं लेकिन उतना ज़्यादा धूप नहीं है, बहुत सही हवा चल रही है। मतलब लगता है इस टाइम पे लू होनी चाहिए, लेकिन शायद बादल है इस वजह से थोड़ी ठंडी हवा लग रही है। तो वरना इस टाइम पे अगर छत पे आओ ना पैर जल जाते हो, कुछ नहीं लग रहा। और एक चीज़ दिखाता हूँ, ये बहुत रेयर चीज़ है लेकिन ये रेगुलर यहाँ पे दिखता है। ये पावर हाउस है, ठीक है। इस टाइम पे चिमनी से धुआं नहीं निकल रहा, लेकिन जो ये है जो आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट टाइप का लगता है, ठीक है, उसी का ही देखिए स्टीम निकल रही है उससे। वो कहा जाता है कि वो ठंडा करने के लिए होता है, कि शायद वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, उसको ठंडा करने के लिए। और इसी स्टीम से ही, स्टीम को से शायद कुछ थ्रू है जिससे
पावर हाउस में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है समथिंग, तो वो सब चीज़ें हो रही हैं। वो मस्त लगता है इस टाइम में, देखिए कितना ज़्यादा वो निकल रहा है, वो स्टीम है पूरी, धुआं नहीं है, स्टीम है, पूरी स्टीम निकल रही है, जैसे कहने को नहीं। भाभी जो शालू ने क्या किया है कि यहाँ पे नाश्ता पानी मतलब बिस्किट और पानी सब लेके आए हुए हैं लिया, और ये रखा हुआ है बिस्किट। अभी भाभी लोग डिस्कस कर रहे हैं कि सुबह भैया का फ़ोन आया था, और जो हम लोग वहाँ जा रहे हैं केदारनाथ जाने का प्लान बन रहा है पिछले अगले महीने, तो उस सेंस में क्या होने वाला है कि उसमें ट्रेन टिकट देखी जा रही थी। तो प्लानिंग ये बन रही है कि इस टाइम मम्मी पापा को नहीं ले जाएंगे, क्योंकि अभी थोड़ा पानी नहीं बरसा, सब कुछ है, और पहली बार जा रहे हैं वहाँ पे, लंबा टूर है सब कुछ। तो इस सेंस में मैं, भैया, भाभी और शालू जाने का प्लान कर रहा है, फर्स्ट टाइम जा रहा है, तो फिर उसके बाद पापा मम्मी को लेके जाएंगे, ऐसा कुछ प्लान बन रहा था। लेकिन अभी क्या है, ट्रेन में टिकट्स नहीं है, कुछ 2 या 3 सीट्स खाली हैं। तो उस सेंस में भैया देख रहे हैं, तो वही सुबह मैंने बताया था, ईशा रोने लगी थी, इसी वजह से रोने लगी थी। मनाइए, अगर भगवान की इच्छा रही कि वो अपने दर्शन देना चाहते हैं तो हम जाएंगे मिलने उनसे, और सब प्रभु की इच्छा है, अगर हो पाया तो जाएंगे। तो टिकट देखी जा रही है कैसे कहाँ से हो पाएगी, कानपुर से, दिल्ली से, देहरादून से, कहाँ से क्या हो पाता है, वो सीन देखा जा रहा है। भगवान से बस कृपा है। देखो मेन क्या है, इस चैनल को ग्रो करने का भी सब भगवान के ऊपर है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। प्रेरणा देने वाले वो कि प्रेरणा भी दे रहे हैं कि इसको, इस कर्म को करो, मैं कर रहा हूँ। अगर वहाँ पहुँचते हैं तो वो भी भगवान देने वाले, सब कुछ भगवान देने वाले हैं, आपके हाथ में कुछ नहीं है, ठीक है। प्रेरणा जब तक आपके अंदर नहीं आएगी ना भगवान के थ्रू, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, वही सीन है। मम्मी का व्रत, मम्मी छत पे आ गई, क्यों? क्योंकि उनकी बहुरिया सब ऊपर हैं, बड़ी फिक्र हो रही है मम्मी को, अपनी बहुरियों की बहुत फिक्र हो रही है। क्या कर रही है छत पे इतनी देर से धूप में? भाई प्लान तो ज़बरदस्त बन गया है लगभग, पता नहीं बाबा क्या चाहते हैं, पता नहीं यार। मज़ा आ रहा है सुन के कि शायद हम लोग केदारनाथ जा रहे हैं सितंबर में। बस एक बात की थोड़ी सी ग्लानी है अभी, लेकिन उस चीज़ को जितनी जल्दी हो सके उसको कंप्लीट करना है। मेन है कि मम्मी पापा को अभी ले नहीं जा रहे हैं, उसका रीज़न है कि पहले मैं चाह रहा हूँ कि हम लोग देखा है कैसा सीन है, कि वहाँ पे क्या है कि हेलीकॉप्टर से ही मम्मी पापा जा सकते हैं, 18-20 किलोमीटर चलना वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। पापा जी के पैर में हल्की दिक्कत रहती है और मम्मी के कंधे में भी दिक्कत है, जब तक वो चीज़ सही नहीं होगी तब तक कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो वैसा नहीं कर सकते। और 22 तारीख से नवरात्रि भी स्टार्ट है, तो उससे पहले ही वापस भी आना है। वो सारी प्लानिंग हो रही है, तो देखते हैं क्या सीन रहता है। मैं शायद डायरेक्टली बैंगलोर से देहरादून जाऊंगा, देहरादून से हरिद्वार, वैसा कुछ प्लान बन रहा है। थैंक यू, सच बोल रहा हूँ, भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद है कि वो हमें वहाँ पे बुला रहे हैं और कह रहे हैं आओ बेटा मिल लो, आके चलो मिल लेते तुमसे। जो फीलिंग है ना मैं बता नहीं सकता, कितना ज़बरदस्त लग रहा है मुझे। बस भगवान सब कुछ मंगलमय हो। अभी जा रहे हैं हम किशु को लेने के लिए, लगभग 12 बज गए, तो किशु को ले आते हैं जाके। लिए किशु को मिला स्टार, है ना? किसने दिया? मैम ने। क्यों? क्या लिखी थी? स्पेलिंग। अच्छा स्पेलिंग अच्छी लिखी थी, अच्छा। अरे दादा रे, ओहो। आज मम्मी का प्रदोष का व्रत था, तो मम्मी नीचे पूजा कर रही हैं, आरती कर रही हैं, और आज ही भगवान श्री कृष्ण जी की छठी है, तो उसकी पूजा होनी है। तो मम्मी बहुत ज़्यादा मतलब पूजा और इन सब चीज़ में ध्यान रखती हैं, और शायद इसी वजह से जो भी भगवान ने मतलब दिया है ना, वो सब कुछ मेरी मम्मी की वजह से, मैं सीधे बोलूँगा मम्मी पापा ही की वजह से। वो जीते जागते भगवान है मेरे लिए, ठीक है। मैं कुछ भी नहीं कह सकता शब्दों में, मैं उनके बारे में कुछ कह नहीं सकता कि मैं आज जो भी हूँ, ठीक है, सब कुछ उन्हीं की वजह से। जय हो प्रभु, जय हो। और यहाँ पे तैयारी हो रही है भगवान जी की छठी के लिए, पूड़ी और सब कुछ बन रहा है। ये भाभी क्या बन रहा है? ये क्या? कढ़ी बनेगा, पूड़ी और बड़ा। कढ़ी और बड़ा बनेगा, कढ़ी बड़ा और पूड़ी। और ये रहा भगवान श्री हरि वासुदेव जी के लिए छठी का भोग लगाया जा रहा है हमारे यहाँ।
तो वो बनाया गया है। तो यहाँ पे ईशा ने भगवान श्री हरि को सजा दिया, मतलब सही से नए कपड़े दोबारा पहनाए हैं लड्डू गोपाल जी को। लड्डू गोपाल जी को, है ना। तो अब किस ईशा भगवान जी को भोग लगा रही है। 1 2 3 जय हो प्रभु जय। श्रमण में कुंडल झलकाला नंद के आनंद नंदलाला गगन बिहारी की। क्यों रो रहे हैं? क्योंकि हम कल जा रहे हैं और इनको लेके नहीं जा रहे हैं। चाचू बहुत गंदे ले नहीं जाते। हम लोग जा रहे हैं और किशोर को ले नहीं जा रहे हैं, इसलिए किशोर रो रहे हैं। तो हम खाना लेके ऊपर आ चुके हैं और खाने में क्या है दिखाते हैं। ये है कढ़ी, बड़ा, चावल, पूड़ी और जो भगवान जी को चढ़ी थी उसकी एक पूड़ी और थोड़ा सा नैनू और मिश्री एज अ प्रसाद। वो भगवान का प्रसाद साथ में जो भोग है उसको मिलाया गया पूरे खाने में और फिर हम लोग खा रहे हैं। अभी पापा जी खा रहे थे, पापा बता रहे थे कि यार टेस्ट बिल्कुल अलग हो गया है। तो जैसे होता नहीं कि भगवान का कुछ भी चढ़ता है तो कुछ भी चढ़ता है उसका टेस्ट अलग हो, जैसे भंडारे खाना बिल्कुल टेस्ट अलग ही रहता है, वैसा ही सीन हो गया। मस्त खाना है। सो मैं खाना जल्दी फिनिश करता हूँ। और जो घर में जितनी पॉजिटिविटी आप देखते हो, जितनी भी चीज़ें होती घर में ना, वो सब चीज़ें मम्मी पापा ने मतलब इतनी पूजा की है, सब कुछ की है, तो मतलब सब भगवान का दिया हुआ है जो भी है। हम सच बताएं तुच्छ है, मतलब मैं कुछ नहीं कर सकता यार। मैं बस सोचता हूँ कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं होता मेरे कहने से, ठीक है। जो लिखित है जो है वही होता है। ये बस लोग सोचते हैं कि आज ऐसा हो कर दूंगा मैं, आज वैसा कर दूंगा। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, करवाने वाले वही हैं, सब कुछ वही कर सकते हैं, हम कुछ नहीं करते। सो दोस्तों सामान पैक हो रहा है लगभग, और हमने ठग्गू के लड्डू भी मंगवा लिए हैं दोस्त से, तो वो भी आ चुके हैं नीचे, उसको भी कल ले जाएंगे। और अभी बज रहे हैं लगभग 11, सामान पूरा पैक हो रहा है। सुबह 7:30 बजे निकलना है, उसी हिसाब से सुबह 5 बजे जगना पड़ेगा, नहाना धोना सब कुछ करना पड़ेगा और खाना पीना भी खाना सब कुछ होना है। उस सेंस में अब जा रहे हैं इस ब्लॉग को एंड करने, ठीक है। सो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। बाय बाय।